Hello student, today we will discuss MCQs of Indian Literature in Translation paper first. Topic introducing translation, which is most important for intern. So let's start. Here first question, the word translation is derived from which लग एज? अनुवाद शब्द किस हंसी युग से लिया गया है? हियर करेक्ट ऑप्शन लैटिन. द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लग एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कहलाता है. हियर करेक्ट ऑप्शन इंटरलिंगुअल. एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद इंटरलिंगुअल कहलाता है. द ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरलिंगुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर इज कॉल्ड. एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में टेक्स्ट का रूपांतर कहलाता है. हियर करेक्ट ऑप्शन ट्रांसलिट्रेशन. द कन्वर्सन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलिट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ साइन एंड साइन सिस्टम्स इन लैंग्वेज इज नोन एज. भाषा में साइन और साइन सिस्टम के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? हियर करेक्ट ऑप्शन सेमिओटिक्स. सांकेतिकता के रूप में जाना जाता है. द स्टडी ऑफ साइन एंड साइन सिस्टम इन लैंग्वेज इज नोन एज सेमिओटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर व्हाट इज द गाइड टू सोशल रियलिटी. एडवर्ड स्पेयर के अनुसार सामाजिक वास्तविकता का मार्गदर्शन क्या है? हियर करेक्ट ऑप्शन लैंग्वेज, भाषा. अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर लैंग्वेज इज द गाइड टू सोशल रियलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनली व्हाट वाज कंसीडर्ड इन्फीरियर टू अथर. परंपरागत रूप से जिसे लेखक से हीन माना जाता था. हियर करेक्ट ऑप्शन ट्रांसलेटर. ट्रेडिशनली ट्रांसलेटर वाज कंसीडर्ड इन्फीरियर टू द अथर. परंपरागत रूप से ट्रांसलेटर को लेखक से हीन माना जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जैकबसन डिक्लेयर दैट एवरी पोएटिक आर्ट टेक्निकली इज. जैकबसन क्या घोषित करते हैं कि तकनीकी रूप से हर काव्य कला है? हियर करेक्ट ऑप्शन अनट्रांसलेटेबल. जैकबसन डिक्लेयर दैट एवरी पोएटिक आर्ट टेक्निकली इज अनट्रांसलेटेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल ट्रांसलेशन. यह या तो क्षैतिज या लंबवत अनुवाद हो सकता है. हियर करेक्ट ऑप्शन मेडविल ट्रांसलेशन, मध्य युगीन ट्रांसलेशन. मेडविल ट्रांसलेशन कैन बी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल ट्रांसलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज. अंतभाषी अनुवाद को इस रूप में भी जाना जाता है. हियर करेक्ट ऑप्शन रिवर्डिंग. इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज रिवर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन हैज डिस्कस्ड बाय रोमन जैकबसन. रोमन जैकबसन ने कितने प्रकार के अनुवादों को प्रतिष्ठित किया है? हियर करेक्ट ऑप्शन 3. रोमन जैकबसन ने 3 प्रकार के अनुवादों को प्रतिष्ठित किया है. कौन कौन से हैं? इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल, इंटर सेमियोटिक्स. 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन हैज डिस्कस्ड बाय रोमन जैकबसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्रेशन इज रेंडर्ड वर्ड फॉर वर्ड. किस अनुवाद में
किसी अभिव्यक्ति का शब्द दर शब्द अनुवाद किया जाता है? हियर करेक्ट ऑप्शन कल्क। In Kalk, the translation of expression is rendered word for word. Next question, a good translation is a translation that provides ... message of the SEL text in the target. एक अच्छा अनुवाद एक ऐसे अनुवाद है जो लक्ष्य में SEL पाठ का ... संदेश प्रदान करता है। Here correct option equivalent, बराबर। A good translation is a translation that provides equivalent message of the SEL text in the target. Next question, Levy is a ... translation scholar. Levy है एक ... अनुवाद विद्वान। Here correct option Kazich. Levy is a Kazich translation scholar. Next question, how many types of translation according to Whitman and Callow? Whitman और Callow के अनुसार अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं? Here correct option 4. 4 type of translation according to Whitman and Callow. Next question, the problems of equivalence arises primarily in translating. समतुल्यता की समस्या मुख्य रूप से अनुवाद में उत्पन्न होती है। हियर करेक्ट ऑप्शन आइडम्स, मुहावरों में। द प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विवेलेंस अराइजेस प्राइमरली इन आइडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अनदर काज ऑफ लॉस इन ट्रांसलेशन। यह अनुवाद में नुकसान का एक और कारण है। हियर करेक्ट ऑप्शन untranslate-ability. Untranslate-ability is another cause of loss in translation. Next question, who distinguished translation into a process and a product? किसने अनुवाद को प्रक्रिया और उत्पाद में प्रतिष्ठित किया? Here correct option अल्ब्रेक्ट न्यूबर्ट। अल्ब्रेक्ट न्यूबर्ट ने अनुवाद को प्रक्रिया और उत्पाद में प्रतिष्ठित किया। अल्ब्रेक्ट न्यूबर्ट डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेशन इनटू ए प्रोसेस एंड ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन इन। न्यू टेस्टामेंट किसमें लिखा गया था? हियर करेक्ट ऑप्शन कोइनी ग्रीक। द न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन इन कोइनी ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडिया may be traced back to the 17th century. 17वीं शताब्दी में किस विचार का पता लगाया जा सकता है? हियर करेक्ट ऑप्शन मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन आइडिया में बी ट्रेस्ड बैक टू द 17th century. नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज ए मेथड बेस्ड ऑन विच एंट्रीज। मशीनी अनुवाद किन प्रविष्टियों पर आधारित पद्धति का उपयोग कर सकता है? हियर करेक्ट ऑप्शन डिक्शनरी। मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज ए मेथड बेस्ड ऑन डिक्शनरी एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इंक्रीज्ड considerably in France between 1625 to 1660. 1625 से 1660 के बीच फ्रांस में किस प्रकार के अनुवाद में काफ़ी वृद्धि हुई? हियर करेक्ट ऑप्शन क्लासिक्स। क्लासिक्स टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन इंक्रीज्ड इन फ्रांस बिटवीन 1625 to 1660. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट एज ऑफ फ्रांस क्लासिज्म वाज बेस्ड ऑन। फ्रांसिस श्रेयवाद का महान युग किस पर आधारित था? हियर करेक्ट ऑप्शन अरिस्टोटेलियन यूनिट्स। द ग्रेट एज ऑफ फ्रांस क्लासिज्म वाज बेस्ड ऑन अरिस्टोटेलियन यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल इक्विवेलेंस इज आल्सो कॉल्ड एज। औपचारिक तुल्यता को इस रूप में भी कहा जाता है। हियर करेक्ट ऑप्शन ग्लॉस।
formal equivalence is also called as gloss. Next question, in which year translation of पास्टोर फीडो वाज रिटन? पास्टोर फीडो का अनुवाद किस वर्ष में लिखा गया था? हियर करेक्ट ऑप्शन 1648। 1648 में पास्टोर फीडो का अनुवाद लिखा गया था। इन 1648 ट्रांसलेशन ऑफ पास्टोर फीडो वाज रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय वाज रिटन? डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय का अनुवादित संस्करण किस वर्ष लिखा गया था? हियर करेक्ट ऑप्शन 1656। इन 1656 द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय वाज रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय whom? अनुवाद अध्ययन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? हियर करेक्ट ऑप्शन जेम्स होल्मेस। द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स होल्मेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंड गेन आर द पार्ट ऑफ विच प्रोसेस? हानि और लाभ किस प्रक्रिया का हिस्सा है? हियर करेक्ट ऑप्शन ट्रांसलेशन। लॉस एंड गेन आर द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज स्टेनर रूट? जॉर्ज स्टेनर ने लिखा है। हियर करेक्ट ऑप्शन आफ्टर बैबिल। जॉर्ज स्टेनर रूट आफ्टर बैबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द स्टेप्स फॉर्मुलेटेड बाय ड्राइडन इन टैकलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन। यह ड्राइडन द्वारा अनुवाद की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किए गए कदमों में से एक है। हियर करेक्ट ऑप्शन इमिटेशन। इमिटेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स फॉर्मुलेटेड बाय ड्राइडन इन टैकलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरीली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन? अनुवाद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? हियर करेक्ट ऑप्शन 4। प्राइमरीली 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क इज नोन एज? साहित्यिक कार्य के अनुवाद के रूप में जाना जाता है। हियर करेक्ट ऑप्शन लिटरेरी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क इज नोन एज लिटरेरी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ट्रांसलेट एनीथिंग फॉर प्रोफेशनल पर्पस इट इज नोन एज? जब हम व्यवसायिक उपदेश के लिए किसी वस्तु का अनुवाद करते हैं तो इसे कहते हैं। हियर करेक्ट ऑप्शन प्रोफेशनल ट्रांसलेशन। वी ट्रांसलेट एनीथिंग फॉर प्रोफेशनल पर्पस इट इज नोन एज प्रोफेशनल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी डू टेक्निकल कंटेंट ट्रांसलेशन कंपनीज इट इज नोन एज? जब हम तकनीकी सामग्री अनुवाद कंपनियां करते हैं तो इसे इस रूप में जाना जाता है। हियर करेक्ट ऑप्शन टेक्निकल ट्रांसलेशन। वी डू टेक्निकल कंटेंट ट्रांसलेशन कंपनीज इट इज नोन एज टेक्निकल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसलेशन यूज्ड फॉर पेपर्स एंड मैनेजमेंट टेक्स्ट इज नोन एज? कागजात और प्रबंधन ग्रंथों के लिए प्रयुक्त अनुवाद के रूप में जाना जाता है। हियर करेक्ट ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन। द ट्रांसलेशन यूज्ड फॉर पेपर एंड मैनेजमेंट टेक्स्ट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन में बी थॉट ऑफ एज ए सबसेट ऑफ? प्रशासनिक अनुवाद को एक उपसमुच्चय के रूप में माना जा सकता है। हियर करेक्ट ऑप्शन प्रोफेशनल ट्रांसलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन में बी थॉट ऑफ एज ए सबसेट ऑफ प्रोफेशनल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन स्टडीज हेल्प अस फाइट अगेंस्ट?
अनुवाद अध्ययन हमें किससे लड़ने में मदद करता है? हियर करेक्ट ऑप्शन colonial prejudices. Translation studies help us fight against colonial prejudices. Next question, the content of a technical translation is vary. एक तकनीकी अनुवाद की सामग्री बहुत है. Here correct option complex, जटिल. The content of technical translation is very complex. So student, all question is over. Thanks for watching this video. Subscribe channel for more educational video.